मैथ्स ना कभी कभी एक कोड को क्रैक करने जैसा लगता है, खासकर जब हमारे सामने बड़ी कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल इक्वेशंस आ जाती हैं। पर सोचिए, अगर इन रहस्यों को खोलने के लिए एक सीक्रेट चाबी हो तो चलिए इस गणित की पहेली में उतरते हैं। तो ये है हमारी आज की पहेली। पहली नजर में ये थोड़ा डरावना लग सकता है ना? पर फिक्र की कोई बात नहीं। इस चर्चा के आखिर तक हमारे पास इसे सुलझाने के लिए सारे तरीके होंगे। देखिए, किसी भी पहेली को सुलझाने से पहले उसके टुकड़ों को समझना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले इस मैथमेटिकल पजल के हर हिस्से को जरा करीब से देखते हैं। अच्छा, तो ये पॉलिनॉमियल है क्या? इसे ना एक मैथमेटिकल रेसिपी की तरह सोचिए। हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं x के अलग अलग पावर्स, जिन्हें हम कुछ नंबर्स मतलब कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उन सबको एक साथ जोड़ते या घटाते हैं। बस, कोई मुश्किल डिवीजन या स्क्वायर रूट नहीं, एकदम सीधा साधा। ठीक है, अब हमें पता है कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं, तो अब इस केस को क्रैक करने के लिए जरूरी सुराग इकट्ठा करते हैं। मैथ्स की भाषा में इन सुरागों को प्रॉपर्टीज कहते हैं और ये हमारे डिटेक्टिव टूल्स हैं। हर पॉलिनॉमियल की एक डिग्री होती है, जो सिंपली x की सबसे बड़ी पावर होती है। और ये डिग्री ये बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही हमें बताती है कि हमें कितने सॉल्यूशंस या रूट्स खोजने हैं। ये एक तरह से हमारे खजाने का नक्शा है, जो बताता है कि कितने खजाने छुपे हुए हैं। और ये हमारी जांच का एक सबसे जरूरी नियम है। अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 3 रियल सॉल्यूशंस होंगे। अगर डिग्री 4 है तो ज्यादा से ज्यादा 4। ये हमें एक लिमिट देता है, एक बाउंड्री कि हमें क्या खोजना है, ताकि हम अनगिनत सॉल्यूशंस की तलाश में भटक ना जाएं। तो ये रूट आखिर है क्या, जिसके बारे में हम तब से बात कर रहे हैं? आसान शब्दों में कहें तो ये वो मैजिकल नंबर है जिसे पॉलिनॉमियल में x की जगह रखने पर सब कुछ 0 हो जाता है। यही वो सॉल्यूशन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, वो चाबी जो ताला खोलती है। चलिए अब हम उस सबसे बड़े सुराग पर चलते हैं, वो एक आइडिया जो सब कुछ अनलॉक कर देता है। ये वो मास्टर की है जो हायर डिग्री पॉलिनॉमियल्स के सबसे मुश्किल दरवाजे भी खोल देती है। देखिए, बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सीक्रेट क्या होता है? अक्सर यही कि उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। और पॉलिनॉमियल्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है। और वो आइडिया है फैक्टर थ्योरम। ये हमारी जांच का गोल्डन क्लू है। ये थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमें एक रूट, मान लीजिए अल्फा, मिलता है तो ऑटोमैटिकली हमें एक फैक्टर यानी x माइनस अल्फा भी मिल जाता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक अविभाज्य जोड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर बार जब हम एक रूट ढूंढते हैं तो हम उस बड़े से पॉलिनॉमियल को एक छोटे आसान पॉलिनॉमियल में डिवाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी बड़ी पहेली को छोटे छोटे सॉल्व हो सकने वाले टुकड़ों में तोड़ रहे हों। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पावरफुल टूल है फैक्टर थ्योरम। तो चलिए अब अपनी ओरिजिनल पहेली पर वापस चलते हैं और उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप, आसान नंबर्स को टेस्ट करना। चलिए x इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं। ये अक्सर एक अच्छी शुरुआत होती है। और जब हम x की जगह 1 रखते हैं तो इक्वेशन 0 हो जाती है। बिंगो! तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से इसका मतलब है कि x माइनस 1 हमारे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। हमें पहेली का पहला टुकड़ा मिल गया। अब जब हमारे पास एक फैक्टर है तो हम अपनी ओरिजिनल क्यूबिक इक्वेशन को इस फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलती है एक बहुत ही सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x + 2। देखा, हमने प्रॉब्लम को छोटा और आसान बना दिया। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो काफी जानी पहचानी लग रही है। इसे हम आसानी से x + 1 और x + 2 में फैक्टर कर सकते हैं, जिससे हमें हमारे बाकी के दो सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, -1 और -2। और बस हो गया, हमने पहेली के तीनों टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया है। हमारी ओरिजिनल क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं -2, -1 और 1। हमने कोड को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया है। केस सॉल्व्ड। अच्छा, हमने अलजेब्रा का इस्तेमाल करके तो रूट्स ढूंढ लिए। अब चलिए देखते हैं कि ये विजुअली कैसे दिखते हैं। कभी-कभी एक तस्वीर देखने से ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो वाला मोमेंट आ जाता है। ग्राफिकली देखें तो रूट्स और कुछ नहीं, बस वो पॉइंट्स होते हैं जहां पॉलिनॉमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है या क्रॉस करता है। इन्हें एक्स इंटरसेप्ट्स कहते हैं।
हमारे सॉल्यूशंस -2, -1 और 1 ठीक वही पॉइंट्स हैं जहां ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। और एक मजे की बात बताऊं, सिर्फ डिग्री और पहले टर्म यानी लीडिंग कोएफिशिएंट के साइन को देखकर हम ग्राफ के ओवरऑल शेप का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी इक्वेशन क्यूबिक है, मतलब डिग्री ऑड है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। इसलिए ग्राफ बाईं तरफ नीचे से शुरू होता है और दाईं तरफ ऊपर जाता है, बिल्कुल जैसा कि हमें उम्मीद थी। ये अपने आंसर को चेक करने का एक बढ़िया तरीका है। तो हमने काफी कुछ देख लिया, लेकिन अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक मेन आइडिया याद रखना हो तो वो क्या होगा? वो ये है, हर रूट असल में भेष बदले हुए एक फैक्टर है। सबसे जरूरी बात यही है कि रूट्स और फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक को ढूंढने का मतलब है दूसरे को ढूंढना, और यही वो चाबी है जो बड़ी पॉलिनॉमियल प्रॉब्लम्स का ताला खोलती है। हमने ये केस तो सॉल्व कर लिया, पर ये एक और इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करता है। क्या होता है जब किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी क्रॉस ही नहीं करता? क्या इसका मतलब है कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फैसिनेटिंग दुनिया की तरफ ले जाता है। इस पर सोचिएगा।